हम फिर से बोलेंगे, मनोज तिवारी सुरेश पुजारी जिंदाबाद। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। दिनेश जी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। दिनेश जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश पुजारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। जसुरामाटी स्वागत करें मनोज तिवारी स्वागतम। दिनेश जैन जिंदाबाद। जिस मशहूर हस्ती को सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनके पास समय बहुत कम है और उनकी वाणी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे वाह, खुश रहिए। आपका क्या नाम है? परी जैन। वाह, इनके लिए ताली बजा दीजिए। परी जैन ने आप सबके तरफ से हमारा स्वागत किया। भैया जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अपने सभी झारसुगुड़ा के भाई बहन, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, पिता समान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, जो सामने खड़े हैं सड़क पे उनको भी, और जो लोग छतों पे हैं उनको भी मैं मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा सिपाही आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको धन्यवाद। हमारे दाहिने तरफ दिनेश जैन जी खड़े हैं और हमारे बाईं तरफ सुरेश पुजारी जी खड़े हैं। मोदी के देख रेख में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनाएगा, और बाईं तरफ जो हमारे सुरेश पुजारी जी हैं, इनको जिताने से भारत के जितने दुश्मन हैं सब हिल जाएंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाएंगे। मैं मनोज तिवारी हूं, आप जानते ही होंगे। मैं गाना गाता हूं, मैं भोजपुरी फिल्मों का एक्टर हूं, मैं बिग बॉस में भी था। मैं कभी कभी आप लोगों को खुशियां देने के लिए कपिल के शो में भी आ जाता हूं, और मैं कभी कभी अपने देश के होनहार लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आइडल में भी चला जाता हूं। मैं हिंदू विद्यालय का छात्र रहा हूं, और अब मैं दिल्ली का एक सांसद हूं, और सिर्फ सांसद नहीं हूं। जो भी लोग बाहर से दिल्ली में गए होंगे, चाहे वो उड़ीसा के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, झारखंड के लोग हों, छत्तीसगढ़ के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं नहीं जानता था कि मेरी देश में क्या भूमिका होने वाली है, आज भी नहीं पता। आज भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम आपसे समझदार हैं। आप हमसे ज्यादा समझते हैं, आप हमसे ज्यादा सोचते हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी को
उनको रोकने के लिए कैसी कैसी शक्तियां मिल रही हैं, आपको पता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में बता दिया है कि वो इस देश के 125 करोड़ लोगों का सच्चा साथी है, सच्चा भाई है, सच्चा बेटा है और सच्चा चौकीदार है। ये आवाज मैं सुनता हूँ साथियों, जहां भी जा रहा हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले दार्जिलिंग में था, कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, 3-4 दिन पहले मैं उत्तराखंड में था। मैं नहीं जानता था कि मैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक गिलहरी की तरह हूँ। मेरे मन में आग है साथियों। मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं सबके चेहरे की मुस्कान देख रहा हूँ, बेटियों के चेहरे की मुस्कान, किसानों के चेहरे की मुस्कान, व्यापारियों के चेहरे की मुस्कान। पहली बार इस देश में केवल गांव के रसोई में काम करने वाली बहनें, जिनको चूल्हे का धुआं हटा, वही खुश नहीं है, वो तो खुश है ही। हमारे गांव में लड़कों की शादी होनी बंद हो गई थी। जब तिलकारू आवत रहले, जब पूछत रहले कि भैया ए लड़का के घर में टॉयलेट बा कि ना, जैसे ही पता चले कि टॉयलेट तो नहीं थे, लोटा पानी वाला जुगाड़ बा, तो लोग कहते थे हम अपनी बेटी नहीं दे सकते, क्योंकि शासन कर रहे थे ऐसे लोगों का भूत था जो गांव के लोगों को नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। मैं तो भैया अभी आजकल मैं बहुत देर से, अभी कौन विधानसभा में गए थे भैया हम आपके क्षेत्र में, ब्रजराज नगर, राधा रानी पांडा, वहां सुरेश भाई भी थे। यहाँ आए तो मेरे दिनेश जी, दिनेश का मतलब जानते हैं ना, मतलब जिसके जो निकलने से उजाला हो जाता। सुरेश नाम भी कमाल है। एक अहिंसा का पुजारी है और एक स्वयं पुजारी। ये जैन है ना, जैन समाज क्या कहता है? हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी भी अहिंसक है। नरेंद्र मोदी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी आए हो और वो बेटी ऊपर से कह दे नरेंद्र अंकल आई वांट टू मीट यू, बोलेगे जब तक उसको मिल नहीं लेंगे यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि वो बेटियों का दर्द समझता है। किसानों को अब पेंशन मिलेगा, किसानों को ही नहीं, व्यापारियों को भी, जो 60 साल के बाद जिनका शरीर थक गया तो उनको भी पेंशन दिया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। मैं आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं, दोनों भाइयों को जिताकर। कल हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हो रही थी, बोले मनोज भाई पहुंच जाओगे? मैंने कहा पहुंच जाएंगे। बोले मनोज आज तुमको हम स्पेशल प्लेन नहीं दे पाएंगे। हमने कहा आपको लगता है मनोज तिवारी स्पेशल प्लेन के लिए ही चलता है? मैं जहां का हीरो था, स्पेशल प्लेन और हेलीकॉप्टर बहुत मिलते थे। जब मैं घर से निकलता था तो लोग छाता उड़ा के चलते थे, हीरोआ करिया ना हो जाए। मैंने वो जीवन छोड़ दिया है साथियों। मैंने गाना गाया है, लोग मेरा गाना सड़क पे गा रहे हैं, ही हंस दे मेरी किया के पापा, ही ये मेरा गाना है। चट देनी मार देली खींच
के तमाचा ही हंस। मैं सोचा यहाँ भी पहुंच गया। और जब छोटे छोटे बच्चे ज्यादा गा रहे, अंग्रेजी स्कूलों में ज्यादा गा रहे, क्यों? मैंने अपनी संस्कृति का मतलब समझा। हमें विश्वास है, हम एक बार भोजपुरी बोलत नहीं तो आप लोग ताली बजावत नहीं जा, वैसे ही मैं उड़िया भाषा की भी कदर जानता हूँ। उड़िया का कदर जानने वाले आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। हम मुहूर्त है भारत की गलियों से, झारसुगुड़ा की गलियों से हो रहा मुहूर्त है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। 5 साल और केवल मोदी की जरूरत। क्यों? इसलिए मोदी मोदी मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल चमक रहा है ना, जलाइए ना थोड़ा सब कोई लाइट। सब लोग अपने मोबाइल जला के एक वीडियो में भेजना चाहता हूं। आज झारसुगुड़ा के चौराहे से नरेंद्र भाई को मेरे साथ का लड़का विकास जी आए हो, वीडियो बनाएंगे। आपके मोबाइल में लाइट देके बढ़ने लगा। धीरे धीरे सब निकाल लेंगे। जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में केवल 2 मोबाइल की फैक्ट्री थी, आज 117 मोबाइल की फैक्ट्री है भारत में। और हर जगह 500 से 800 लड़के बच्चे काम कर रहे हैं। ये जो लाइट है ना, ये भारत की लाइट है, भारत में बनी हुई लाइट है। कहीं का भी कंपनी हो, लेकिन अब उसको भारत में ही अपना सामान बनाना पड़ता। मेक इन इंडिया को सजाने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ वाह वाह वाह। ऐसा लाइट लग रहा है कि बाकी लाइट की जरूरत नहीं। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। सीमा पे आंख उठाए अब किसकी जुर्रत है। अब तो सीमे नहीं, अंतरिक्ष में भी आंख उठाए अब किसकी जुर्रत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत। आप लोग भी गाएं, मोदी की जरूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। ऐसा लगा था सब कोई गाना सीख के आया। अब ये गाना बज रहा था, नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिता। ठीक ही है। मेरी माँ, जब हम लोग चल रहे हैं, हमको कई लोग, हमारी माँ गांव में रहती है, हमारी माई हमरा से पूछती है खाए के मिला था कि नहीं तो रखी। मैंने कहा माई तो हमरा के 20-22 साल तक नाश्ता नहीं करो ले। हम लोग नाश्ता नहीं जानते थे सर। हम जिस गांव के रहने वाले, हमारे गांव में आग होता ही नहीं था। आग सुलगाने के लिए हमको पड़ोसी के किसी घर में आग भीख मांगने जाना पड़ता था, गोईठा लेके। गलती कहा था, हम गोईठा लेके जाते थे, एक छोटा सा आग का टुकड़ा देती थी पड़ताई, फिर हमारी माई फूंक फूंक के आनर हो गई। मेरी माँ का आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा। कौन नहीं जानता है साहब, इस देश की न जाने कितनी माँ के आंख का धुआं अगर किसी ने समाप्त किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भले चला जाऊं,
मेरी 8:30 की फ्लाइट है। मैं भैया लोगों से प्रार्थना किया, मुझे रातों रात बंबई पहुंचना है। कल वहां मेरी 5 जनसभा है। आप लोग इतने वोटों से जिता दीजिए हमारे सुरेश पुजारी जी और दिनेश जैन जी को कि मनोज तिवारी का सीना भी 55 इंच का हो जाए। 56 इंच तो जिसका है वो रहेगा। हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम जब जब गाते हैं, ओ जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया 2000 साल, ओ जिया हो उड़ीसा के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया हो झारसुगुड़ा के नौनिहाल, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। अपने कर्म से अपने माटी के बात बढ़ावा ये भैया। 18 तारीख के तो निकला कमल दबावा ए भैया। तनी जान जला के, तनी हाथ उठा के, तनी हाथ उठा के बैसाखी भी मनावा ये भैया भैया भैया। नवरात्र बाटे करो हो भाव जगावा ये भैया। रामनवमी के जुलूस में अपने के मिलावा ये भैया। तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये भैया। नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी के उड़ीसा में जीता हुआ ये भैया 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 भैया। मन दुआया इन बाटे हमरो इज्जत बनावा ये भैया। मेरी इज्जत बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी जब मैं ये वीडियो डालूंगा, देखिए मुझे एक भाग्य तो मिला है ना सुरेश भाई, दिनेश जी। अब आप लोग तो कभी कभी जाएंगे तो मोदी जी से भेंट। मनोज, हाँ बोलिए। पीएमओ का फोन आया, मैं समझ गया कि बाबा आ रहे हैं और बाबा न जाने कब क्या देने आ जाते हैं। आपने देखा मैं भी हूँ चौकीदार, तालकटोरा स्टेडियम से, वहीं का तो मैं सांसद हूँ। आपने देखा होगा इस देश के 2 लाख डाकिये की नौकरी जा रही थी। पता नहीं आपको पता चला, नहीं पता। डाकियों की नौकरी जा रही थी। मैंने मोदी जी से कहा सर ये 2 लाख लोग हैं, अब तो आपने कहा है कि हम घर घर बैंक पहुंचाएंगे, क्यों न हर डाकिया को मोबाइल बैंकिंग से जोड़ दिया जाए। उन्होंने मुझे कहा अरे तू तो हीरो था, इतना अच्छा सोचने कैसे लगा। मैंने कहा कि बाबा तुम्हारा असर है, तुम्हारा असर है, बढ़े जा रहा हूँ। मोदी जी को बोला मैंने कि बाबा तुम्हारा असर है, बढ़े जा रहा हूँ। तेरा नाम लेके रास्ता गढ़े जा रहा हूँ। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, भारत को अब मेरे प्यारों झुकना नहीं है। आइए मोदी जी को दिखाऊंगा कि बाबा तेरे धुन में बढ़े जा रहा हूँ। बाबा मोदी तेरे धुन में बढ़े जा रहा, सबका साथ सबका विकास गढ़े जा रहा हूँ। झंडा चौक पर बिना लिखे पढ़े जा रहा। भारत माता की, भारत माता की। 18 अप्रैल का दिन फिर से एक बार दोनों मुट्ठी बांध के कहिएगा, फिर से एक बार
को बहुत बहुत प्यार, हमारे लिए भी आप लोग दुआ करिएगा। आप इतनी संख्या में आए, आपका आभार। भारत जय 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 हिंद। मेरा इस भारतवासी के सभी चौकीदारों का स्वागत है। वाह मोदी जी वाह। विरोधी या जो भी ऐसी पार्टी जिन्होंने मोदी जी को चौकीदार कहकर संबोधित किया है, वाकई में मानना पड़ेगा हमारे देश के चौकीदारों का सम्मान बढ़ा दिया है। हर हर मोदी, हर हर मोदी।